नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। आराधना तपरता शिव साधनाया सौम्या शुभः सरलता ममता च मूर्तिम् आवश्यकादि परिपूर्ण शिवलक्ष्य दक्षा आर्याविशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम्। आर्याविशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम्। आर्याविशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम्। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए परम पूज्य पट्टाचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए परम पूज्य शमनी गन्नियार्गा गुरुमा विशा श्री माता जी की। समस्त आरिका संघ की। पिछले दिनों में हमने अपनी यात्रा को जाना। कौन सी यात्रा? मनुष्य जीवन की यात्रा नहीं, जीव की यात्रा। सबने जाना यात्रा अपनी। कहाँ से शुरू हुई थी यात्रा? निगोद से। और चलते चलते कहाँ तक आ गई? मनुष्य पर्याय संगी पंचेंद्री। और उस मनुष्य पर्याय में हम देख रहे थे नरक के 4 द्वार। चारों द्वार कहाँ से थे नरक के? किस इंद्री के कारण से चारों द्वार नरक के खुल रहे थे? सिर्फ और सिर्फ रसना इंद्री। रसना इंद्री से तो चारों द्वार खुल रहे थे। रात्रि भोजन भी उसी के कारण। चारों द्वार रसना इंद्री के कारण। कितना पाप कराने वाली एक इंद्री 2 अंगुल की एक जिह्वा के कारण कितने कितने पापों को करा करता है ये जीव। इंद्री तो एक है, लेकिन भी सिर्फ ये नरक के 4 द्वार नहीं है, और भी कितने पापों को कराने वाली है। रसना इंद्री एक ऐसी इंद्री है जो एक नहीं 2-2 काम करती है। क्या क्या 2-2 काम करती है? एक तो आपको पता ही है स्वाद का काम करती, दूसरा बोलने का काम। अब स्वाद से कहाँ कहाँ कैसे कैसे अपन पाप करते हैं ये अपन ने देख लिया। अब रसना इंद्री से होने वाले दूसरे अन्य पाप। बिना छुरी के ये मनुष्य, बिना छुरी के हृदय के सैकड़ों टुकड़े करने की अगर किसी के अंदर पावर है तो किसके अंदर है? मनुष्य के अंदर है कि नहीं? हथियार की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2 अंगुल की ये जिह्वा कितना कितना काम किया करती है। नरक के 4 द्वारों का काम, 4 द्वारों को खोलने का काम, नरक भेजने का काम और पापों को करने का काम भी किया करती है। हिंसा सिर्फ यही नहीं होती कि सामने से किसी को
कोई वार कर दिया या कुछ नहीं, किसी के भावों को भी कितनी हिंसा करते हैं अपन, करते हैं कि नहीं? जिह्वा इंद्रिय के द्वारा कितनी हिंसा करते हैं। अगर थोड़ा सा मन का काम नहीं हुआ तो, और जिह्वा इंद्रिय भी जानती कौन सबल कौन निबल, सबल के ऊपर नहीं चलती। टीचर डांटते तो लौट के डांटते थे क्या? स्टूडेंट डांटते थे क्या? नहीं, वहां तो पता है यहाँ तो सुनने का काम है, यहाँ बोलना नहीं है। कहाँ बोलते? जैसे ही कोई निबल मिला, अपने से छोटा मिला तो पूरी कसर उतार दी। कितना समझदार है ये मनुष्य। क्रोध भी सोच समझ के आता। क्रोध आता कि लाया जाता? अगर आता होता तो हर कहीं आ जाता। फिर कैसे पता कि ये बड़ा व्यक्ति है? कोई बड़ी पोस्ट पे कोई व्यक्ति अपन को कुछ कह दे तो सर झुका के सुनते रहते, क्योंकि पता यहाँ नहीं बोलना, तो क्रोध वहां नहीं आता। तो क्रोध आता है कि लाया जाता है? हम कहते गुस्सा आ गया, कंट्रोल नहीं हुआ, तो वहां कैसे कंट्रोल हो जाता? जब टीचर डांटते हैं तो सबल कोई व्यक्ति है, जब पता है कि बोलने पर लॉस किसका? हमारा ही होगा, तो वहां क्रोध नहीं आता। वहां तो हम क्षमा धारण कर लेते, महान बन जाते। क्रोध कहाँ आता? जब कोई निबल व्यक्ति मिले तो क्रोध आता है। तो क्रोध आता नहीं है, क्रोध लाया जाता है। कोई व्यक्ति हमारी बात को नहीं माने तो कितना क्रोध आता है। आज हमारे हिसाब से भोजन नहीं बना तो कितना क्रोध आता है। सभी जानते हैं हर जीव स्वतंत्र है, अपनी अपनी जगह से आया है और अपनी अपनी जगह पर चला जाएगा। हमने जाना ना पिछले दिनों में कि कैसे एक पेड़ पे आके अलग अलग दिशाओं से पक्षी आते हैं और अलग अलग दिशाओं में चली जाते हैं। तो कोई आपका क्यों करे? कभी सोचा? जियो और जीनो दो का नारा तो लगाते हैं, पर ना जीते हैं और ना जीने देते हैं। अरे कुछ नहीं तो यही सोच लो, आपको भी मनुष्य परिया एक मिली, सामने वाले को भी मिली, उसको जो करना उसको कर लेने दो। आप अपने हिसाब से जीवन जी रहे हो, उसको भी जीने दो। नहीं, हम घर में बड़े हैं, सारे काम हमारे हिसाब से होंगे। बड़े तो थोड़े बच्चे भी भोजन अच्छा नहीं मिला तो नाराज हो जाते हैं। कितना कलह, कितना कलेश, कितनी भावों की हिंसा, कितने लोगों को हर्ट करते सुबह से शाम तक, सिर्फ मन का नहीं हुआ इसलिए। क्यों करते? मन का नहीं हुआ इसलिए। मनुष्य दो चीजों से तो मिलके बनता, गुण और दोष। कभी कभी क्या होता कि कोई व्यक्ति में गुण ज्यादा होते तो वो जिनके अंदर गुण कम होते उनकी निंदा करने में लग जाते, निंदा ही करते रहते कि देखो हम ऐसा नहीं करते, हम तो ऐसा करते। ऐसे ही तो होता घरों में, हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो बहुत सफाई से काम करते, पर वो ऐसा करती हैं। पूरे दिन निंदा, पूरे दिन निंदा। कितना पाप कमाया करता है ये जीव। अगर ऐसा सोच ले कि मनुष्य दो चीजों से मिलके बना है, गुण और दोष। किसी में गुण ज्यादा है तो किसी में दोष ज्यादा है, पर ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं जिसमें दोष ही दोष हो, गुण हो ही ना। ऐसा है क्या कोई व्यक्ति जिसमें गुण ही गुण हो, दोष होना? ऐसा है? या फिर जिसमें दोष ही दोष हो और गुण नहीं हो? बस रेशो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, किसी में गुण ज्यादा तो किसी में दोष ज्यादा। जब भी हम किसी से कटु वचन बोलते हैं तो अगर सामने वाले व्यक्ति की जगह अपने आप को रख के देखेंगे तो समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। हम स्वयं तो कटु वचन नहीं सुन पाते, तुरंत बुरा लग जाता, पर कितने कटु वचन बोलते हैं। जिह्वा इंद्री कितना पाप कराने वाली है। जब आप किसी मुसीबत में होते हैं और कोई आपकी हेल्प ना करे तो कैसे सोचते? ये बहुत खराब है, हमारी हेल्प नहीं करते। पर हेल्प इज ऑप्शनल ना,
हेल्प तो ऑप्शनल होती है कि अगर किसी के भाव बने तो मदद कर दे, पर हमने हेल्प को ऑप्शनल छोड़ा ही नहीं, हमने तो उसको कंपलसरी बना दिया। ऐसे कैसे? हेल्प तो करनी ही चाहिए। नहीं, जब जब इसी सोच से चलेंगे तो पापों को कम नहीं कर पाएंगे, जीवन में सरलता समता आ नहीं पाएगी। भावों को अगर अच्छा करना है तो जीवन के नियम बदलने होंगे, दूसरों को नहीं स्वयं को परिवर्तित होना होगा। अगर दूसरों को परिवर्तित करते रहेंगे तो ना वो परिवर्तित होगा और ना पाप कम होंगे। संकलिष्टता होती ना, जब हम सोचे एक्सपेक्ट करें कि हमें ऐसी दिक्कत है, वो व्यक्ति हमारी हेल्प कर देगा और अगले दिन वो हेल्प ना करे तो कितनी संकलिष्टता होती जीव को, कितना क्रोध, कितना पाप कमाते हैं एक्सपेक्टेशन से। तो हेल्प इज ऑप्शनल ना, तो हेल्प को ऑप्शनल ही छोड़ दे कि अगर भाव बने तो ठीक, नहीं बने तो कोई बात नहीं। नहीं, हम क्या करते, उनने हमारी हेल्प नहीं करी, हम भी अगली बार से उनकी हेल्प नहीं करते। जबकि जो हम करते हैं वो हमेशा स्वयं के लिए करते, दूसरों के लिए कभी कोई कुछ नहीं करता। आज आपको अच्छा लग रहा है दूसरी की मदद करना तो कर देते, कल मन नहीं है तो कैंसिल। तो कोई बहाना अपने मन में अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ढूंढ लेते हैं। तो जो भी करते हैं खुद के लिए ही तो करते हैं, फिर दोष दूसरों को क्यों देते? हेल्प करी तो इसलिए नहीं करी कि उसकी मदद हो जाए, उसमें भी अपना स्वार्थ रहता कि ये भी हमारी हेल्प करेंगे, अगली बार मदद करेंगे, ये रहता कि नहीं। और अगर उसने वैसा नहीं किया तो मदद करना कैंसिल। कितने स्वार्थी। एक भी चीज निस्वार्थ भाव से करते तो पुण्य का आश्रय होता। मूवी देखते तो हीरो को देख के ज्यादा खुश होते कि विलन को देख के? जो अच्छे काम करता है उसको देख के खुश होते हैं। तो जब जीवन में अच्छे अच्छे काम सिर्फ ये भावना डाले कि बस करना है, किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी, जितना हो सके जीवन में करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, इसी भावना को लेके जो चलते हैं उनको क्रोध कभी नहीं आता। कुछ लोगों को देखा क्रोध नहीं आता, वो सबका करते रहते। क्या भावना रहती कि हमें तो करना है, हमारे पुण्य में होगा तो कोई हमारा कर देगा, पर उम्मीद नहीं होती। वो मदद को क्या करते हैं, ऑप्शनल बनाते, और हम मदद को कंपलसरी बनाते। हम कहते हैं हेल्प इज कंपलसरी, नहीं, हेल्प तो ऑप्शनल थी, ऑप्शनल है और ऑप्शनल ही रहेगी। कब तक अपनी शर्तों पे जी सकते हैं? कितना जीवन रह गया कुछ पता ही नहीं। वो भजन गाते हैं, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। कितनी चीजें हमारी आंखों के सामने होती हैं कि कोई व्यक्ति बैठा, बैठे बैठे एक हिचकी आई और पता नहीं क्या हो गया, बेहोश हो गए। पर कभी दूसरों की जगह खुद को रख के नहीं देखते। दिक्कत सिर्फ यहां है। दिक्कत कहाँ है? जैसे एक पेड़ पे बैठे हैं पक्षी और जंगल में आग लगी तो देख रहे हैं कि देखो वो पक्षी जल गया, देखो वो पक्षी जल गया, देखो वहां आग लग गई, वो पेड़ भी जल गया, उसका घर भी जल गया। पर ये नहीं सोचता वो पेड़ पे बैठने वाला पक्षी कि ये आग की लपटें मेरे वाले पेड़ पे भी तो आएंगे कि नहीं आएंगे। जिस पेड़ पर मैं बैठा हूं वो पेड़ भी तो जंगल में ही है, जंगल से बाहर है क्या? जो सबके साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी तो होगा। पर कब सोचते? जब डॉक्टर बोल देता आप घर पे जाके सेवा करो, तब सोचते अब क्या किया जीवन में। फिर जीव को क्या होती? अंदर से बहुत घबराहट होती। फिर कैलकुलेशन लगाते, जबकि कैलकुलेशन कब लगाना था? जब कुछ कर सकते हो तब कैलकुलेशन लगाना चाहिए। पर हम कैलकुलेशन कब लगाते हैं? जब कुछ हाथ में नहीं रहता। फिर पछताए होत का
चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या करोगे? धर्म कहता है कैलकुलेशन पहले लगाना है, बाद में नहीं लगाना। अभी जब तक कुछ कर सकते हैं, इतनी सारी प्रतियोगिताएं, इतने सारे ये धर्म, ये पर्व किस लिए आते हैं जीवन में? ताकि हम समझ सकें कि जीवन किस ओर जा रहा है, किस ओर जाना चाहिए, हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ है कि सही चल रही है। पर हमारी कैलकुलेशन तो बदलती ही नहीं। कब लगाते कैलकुलेशन? जब डॉक्टर बोल देता कि अब घर जाके सेवा करो। फिर क्या करना? फिर कहते कि अब हमें चलो मंदिर ले चलो। कैसे ले जाएंगे बच्चे मंदिर? संस्कार ही नहीं डाले पहले से। पहले के लोग ज्यादा बिजी थे कि अभी के लोग ज्यादा बिजी हैं? अभी के लोग ज्यादा बिजी हैं, समय नहीं है। पहले के लोग तो सब काम करते रहते थे और धर्म भी करते रहते थे। हमें ये समझ नहीं आता कि अभी, पहले तो यंत्र भी नहीं थे। किसी भी काम को, 1 घंटे के काम को 1 मिनट में करने वाले यंत्र तो अभी आए ना पंचम काल में। तो फिर ये प्राणी तो फ्री होना चाहिए, पर ये बिजी कैसे हो गया? ये कैलकुलेशन तो गलत चली गई। जितने जितने यंत्र आते जाते उतना उतना बिजी होते जाते। पहले जब सिंपल लाइफ जिया करते थे, चूल्हा चौका घर में, तो कैसे थे? फ्री थे और विवेक से काम करते थे। धर्म का भी पालन होता था और जीवन सुख शांति से चलता था। जितने जितने यंत्र आ रहे हैं उतना उतना इस जीव की शांति खत्म होती जा रही। शांति खत्म होती जा रही तो सुख खत्म होता जा रहा। क्योंकि जब मोबाइल चलाते तो मोबाइल ने मन की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी मन की स्पीड? पहले क्या होता था, कोई चीज मन में आई कि ऐसा होना चाहिए तो कोशिश कर ले थोड़ा सा ऐसा हो जाए, पर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। उनको पहले से ही पता है कि जरूरी नहीं मन में जो आए वो हो ही जाए। पर अब मोबाइल आ गया, मन में आया पिज्जा खाना है, एक बटन दबाया, ऑर्डर किया और 2 मिनट में पिज्जा घर आ गया। तो मन की स्पीड बढ़ गई। अब मन स्लो नहीं चलता। अब तो मन कहता हमने बोला तुरंत लाओ। और गलती से डिलीवरी बॉय अगर लेट हो गया तो उसको भी सुना दी। मन हमारा रुक नहीं सकता। तो ये सही हुआ कि गलत हुआ? यंत्रों का यूज सही हुआ कि गलत हुआ? मन की स्पीड बढ़ाना मतलब पापों की स्पीड बढ़ाना। क्योंकि मन हमेशा ज्यादातर गलत ही बोलता। मन शत्रु है, मित्र नहीं है। मित्र तो धर्म है। धर्म और मित्र मन में से चुनना हो तो हम हमेशा मन को चुनते, क्योंकि मन की स्पीड अब बढ़ चुकी है। पहले मन होता था कि सम्मेद शिखर जी की यात्रा करनी है तो कैसे जाते थे? कितने दिनों पहले से घर से निकल जाते थे। तो जब तक सम्मेद शिखर जी पहुंचते थे तब तक भावना मन में क्या रहती थी कि शिखर जी की यात्रा करने जा रहे। जितने दिन लगते उतने दिन पुण्य आश्रम किया करता था ये जीव, और अब 2 दिन में जाके वापस, उसमें भी गए तो हिंसा कर करके। अपना शेड्यूल चेक करेंगे तो पता चलेगा कितनी हिंसा करते। सुबह उठते तो सफाई करना चालू करते थे। असंख्यात जीवों की हिंसा। सुबह उठते से ही हिंसा, 1 घंटे में करोड़ों जीवों को ऊपर पहुंचा देते। उठते से ही हिंसा। कितने कितने सूक्ष्म जीव उनके ऊपर एसिड डाल दिया। फिर भी ये मानता है जीव कि हम तो कोई पाप करते ही नहीं। मंदिर जाते उसको तो गिन लेते काउंटिंग में पुण्य की, पाप तो हमने सुबह से कुछ नहीं किया। झाड़ू लगाते तो हिंसा, पोछा लगाते तो हिंसा, थोड़ी विवेक से लगा देते तो, एसिड नहीं डालते तो नहीं। अब तो और फैसिलिटीज आ गई तो हिंसा बढ़ गई। फिर नहाने गए तो
साबुन सरफ का यूज करा और पानी नाली में बहा दिया। पूछो नाली के जीवों से कैसे तड़प तड़प के मर जाते। जो काम आधी बाल्टी में हो सकता उसमें 4 बाल्टी लगा दिया। जो काम 1 चम्मच सर्फ में हो सकता, हम तो सफाई वाले हैं तो 5-6 चम्मच में कर पाते। हमको तो सफाई पसंद है। सुबह से उठे तो हिंसा, पाप पाप पाप। फिर भोजन के लिए किचन में गए तो अब अच्छे भोजन का से बनाए, आलू बनाए, प्याज बनाए, तो वहां भी हिंसा। कितनी कितनी हिंसा। कितने जीव होते आलू में। एक सुई घुसाओ और उसकी नोक, उसको निकाल लो, उसकी नोक में जितना आलू का थोड़ा सा पानी चिपक जाएगा। अगर उन जीवों को कौवे का रूप दे दें तो कितने जीव तीनों लोकों में समा जाएं। ऐसे जीव तीनों लोक कवर हो जाएंगे। सिर्फ उस पानी में तो एक आलू में कितना जीव होगा। उसके बाद आप तो रोज पकाते, फिर भी आप सोचते कि हम तो पाप कर ही नहीं रहे। हम नहीं कर रहे हैं पाप, हम तो पुण्य करते। हम नहीं जाएंगे नरकों में। हमने देख ली वीडियो, हम तो न जाएंगे। हम तो पाप करते ही नहीं हैं। उसके बाद घर का काम किया, अब तो मेड से करवाते। खुद करते तो शायद थोड़े चींटियों को देख लेते, पर अब तो मेड से करवाते। वो तो आती और आंख बंद करके पूरी साफ करके चली जाती। पाप किसको लगा? आपको नहीं लगेगा क्या? आपको भी लगेगा पाप। उसके बाद बाहर जाना है तो रेडी हुए तो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स, वही नॉनवेज वाले जिनकी वजह से बूचड़ खाने खुले हुए हैं, वो प्रोडक्ट्स लिए और अपने ऊपर लगा के हम स्वयं को सुंदर मान रहे हैं। अब तो मंदिर में भी जाने लगे। पहले तो इतना विवेक था कि मंदिर में अब कैसे, अरे बाहर की दुनिया में जो पाप करके आते हैं उनको धुलने के लिए आप यहाँ आते हो। यहाँ जो पाप करोगे उसको धुलने कहाँ जाओगे? वो पाप तो भोगने ही पड़ेंगे। आ रहे हो, रास्ते में कोई मांस का पिंड पकड़ा रहे हो, क्या जाओ लेके मंदिर चले जाओ, आ जाओगे क्या? हाथ में एक में चावल, मंदिर की डिब्बी, एक में मांस का पिंड, आ जाओगे क्या? फिर कैसे फीस पे लगा के आ जाते मंदिर जी में? दोस्तों बराबर ही लगेगा, बस उसमें थोड़ी खुशबू आ गई और हम तो आंखें बंद करके लगाते, हमारे वाले प्रोडक्ट में कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। कम से कम मंदिर में तो छोड़ दो। कल त्याग का दिन है, कम से कम ऐसा नियम तो ले लो कि मंदिर जी में हम प्रोडक्ट्स नहीं लगाएंगे। अन्य क्षेत्रों में जो पाप किया करते हो वो यहाँ धुल जाते हैं। अब यहाँ तुम भगवान के पास ही आके इतने बड़े बड़े पाप करोगे तो कहाँ धोएंगे जाके? इनको तो भोगना ही पड़ेगा। बूचड़ खाने की लाइन में आपको भी खड़ा होना ही पड़ेगा। हॉस्पिटल जाके देखा है कभी? हॉस्पिटल जाइए तो देखेंगे कष्ट क्या होते हैं। बूचड़ खाने जाके एक बार विजिट करके देखिए। लेकिन हम तो अच्छी अच्छी जगहों पे जाते, ऐसी जगह देखते ही नहीं। कभी देखिए जाके तो देख नहीं पाएंगे, तो समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। जब अपनी आंखों से उस जीव को तड़पते हुए देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए कि हमारे छोटे से कार्य की वजह से किसी को कितनी वेदना दी जा रही है। बूचड़ खाने विजिट करके देखेंगे और हॉस्पिटल्स, कष्ट क्या होता है। हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, जिनको आज तो अच्छे भले थे, कल सिर में दर्द हुआ और थोड़ा पेट में दर्द हुआ और डॉक्टर ने कह दिया आपको कैंसर है। पूछो उस जीव से क्या हाल होगा, अब उसका क्या जीवन। कितने लोगों को देखते हैं हम सामने से कि 2 महीने पहले पता चला कैंसर है और 2 महीने बाद जीव चला गया। ना सोचने का समय मिला, ना विचार करने का समय मिला। इसीलिए तो कहते हैं कि जीवन
क्षणभंगुर है, समय नहीं मिलेगा। जब आपकी आयु सीमा समाप्त हो जाएगी तो समय नहीं मिलेगा, समय तो सिर्फ अभी है। पर हमें जो रोल प्ले दिया गया है, हम उसमें इतने बिजी हो जाते कि भूल ही जाते हम कौन है। रोल प्ले ही तो है, किसी को माँ का रोल मिला है, किसी को पिता का रोल मिला है। उस रोल प्ले में इतने मग्न हो जाते कि अपना स्वरूप ही नहीं जान पाते, अपना स्वरूप खोजने का भी प्रयास हम नहीं किया करते। पर मृत्यु तो आएगी। आपकी इस टेम्पररी दुनिया की टेम्पररीनेस दिखाने के लिए मृत्यु आएगी कि नहीं आएगी, वो आपको समय नहीं देगी। फिर आप बस कहते रह जाएंगे कि हमने कुछ नहीं कर पाया, अब हमारा क्या होगा। पर फिर कुछ नहीं हो सकता। अभी करने का समय है तो हमें सोचना चाहिए। कल त्याग का दिन है। सभी लोग कम से कम इतना तो सोचें कि एक कोई त्याग गुरु माँ से हम जिंदगी भर का लेंगे, कोई भी एक त्याग। प्रथमा योग की कथाएं सुनते हैं, एक त्याग से कैसे भवों भवों से पार लगा देता है। एक नियम अगर श्रद्धा से निभाया जाए तो। कल त्याग का दिन है, कम से कम इतनी भावना भाएं कि हमारे नगर में गुरु माँ हैं, तो हम एक नियम तो ऐसा लें कि जीवन पर्यंत के लिए वो नियम हम लेंगे। सभी लोग अपने नियम कल सोच के आए कि नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। एक कोई भी एक नियम, आचार का नहीं कह रहे, कोई भी एक नियम इतना लगाव आपको आचार से है, इतना धर्म से कर ले तो पार नहीं हो जाए नैया। इतना लगाव आचार से है, इतना धर्म से हो जाए तो क्या कहें। फिर ये मत सोचना एक नियम लेके सेटिस्फाई हो जाए, अब तो हम बच गए। नहीं, ये तो बस शुरुआत होगी आपके नियमों की। हम ऐसी भावना भाएंगे कि आपके नियम बढ़ते जाएं और आपका भी समाधि मरण हो और आपका भी ये मनुष्य जीवन सार्थक हो। पूज्य गुरु माँ हमारे पास हैं, उनसे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। सुबह शाम कितना कितना जिनवाणी बरस रही है रत्नों के रूप में, और हम ग्रहण कर रहे हैं। कितना ऐसा ही जीवन था क्या गुरु माँ के आने से पहले? बदला कि नहीं बदला? कितना आनंद, सुबह आहारचर्या, उससे पहले विधान प्रवचन, आनंद नहीं आ रहा जीवन में? धर्म भी बहुत आनंद को देने वाला होता है, बस थोड़ा समझने की देर है। प्रॉफिट भी है और आनंद भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट है, आनंद नहीं है, आनंद भी है। एक और व्यवस्था अपने जैन धर्म में बहुत सुंदर है, परिमाण की व्यवस्था। कितनी सब्जियां खा लेते होंगे अपन। कल त्याग का दिन है इसलिए अभी से बता दे रहे, 10, 20, 50, इससे ज्यादा तो देखी भी नहीं होंगी मेरे हिसाब से, है ना। तो एक परिमाण की व्यवस्था अपने धर्म में है इतनी सुंदर कि जो चीज जितनी खाओ उतनी रख लो, कम से कम सबका दोष तो नहीं लगेगा। कितना सोना कितना गोल्ड यूज करते, परिग्रह हमने बताया था, समरम समारम आरंभ, ये भी दोष लगते, कितने सारे परिग्रह का दोष लगता है इतना सारा। तो जितना परिग्रह यूज कर रहे कम से कम उसी का पाप हम उठाएं, जो हम यूज ही नहीं कर रहे उसका पाप क्यों उठाएं। 100 किलो सोना, 200 किलो, 500 किलो कितना रखेंगे अपने पास? 10 गाड़ियां, 20 गाड़ियां, 100 नौकर, 200 नौकर, परिमाण की व्यवस्था है इतनी सुंदर हमारे पास। तो कल त्याग का दिन है, तो अगर अपने जीवन में किसी को ऐसा लगे कि हमें भी एक लाइन बनानी चाहिए कि इससे बाहर हम यूज नहीं करेंगे, जितना नियम आप लेंगे उसके बाहर का दोष फिर आपको नहीं लगेगा। 100 नौकर अपने पर्सनल यूज के लिए रखेंगे बस, ज्यादा से ज्यादा, और कितने रखेंगे बताइए? तो आप दिखेंगे ही नहीं, बस 100 से ज्यादा रख लेंगे तो, है ना।
तो कल त्याग का दिन है, सभी लोग एक एक त्याग जरूर लें और अपने जीवन को सार्थकता की ओर बढ़ाएं। इसी भावना के साथ जय बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की।